अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का न्यू बुक बायोलॉजी का लॉन्च हो गया और उसी को हम जो है तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्लासेस चला रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है पूरा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं वगैरह। तो देखो इन्होंने जो है ना फर्स्ट ईयर जो चैप्टर है, ये बुक है फर्स्ट ईयर, इसमें इन्होंने बहुत शार्ट कर दिया है क्लासिफिकेशन को। अदरवाइज़ जो दूसरे के जो बोर्ड है या पुराना जो किताब था उसमें जो है हर चैप्टर जो अलग से था, फंजाई के लिए, प्लांटी के लिए, एनिमलिया के लिए अलग से था, लेकिन इन्होंने जो है एक ही चैप्टर कर दिया। थोड़ा सा लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो है फर्स्ट चैप्टर ही लॉन्ग है, उसके बाद जो है इजी है। तो ये जो है इसके अंदर सब कुछ रख लिया और सिंपल कर दिया है। ऊपर वाले शुरुआत वाले 4 जो ग्रुप्स हैं उनको सिंपल कर दिया है, फिर जो 5वां जो है ग्रुप या किंगडम जो है उसको उन्होंने डीपली बताया है, क्योंकि एनिमल्स टाइप के बारे में वो। चलो चलते हैं, पढ़ते हैं कि सेलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम डोमेन यूकेरिया। हमने डोमेन यूकेरिया स्टार्ट किया था। डोमेन यूकेरिया के अंदर वो सारे होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूकेरियाटिक सेल होता है। कौन सा सेल होता है? यूकेरियाटिक सेल। अब यूकेरियाटिक सेल पता है किसे कहते हैं? यूकेरियाटिक सेल वो होता है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके ऊपर जो है प्रॉपर जो है कवरिंग होती है, ये प्रॉपर कवरिंग होती है, उसको यूकेरियाटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिनके पास जो ये सेल है उसके पास जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, तो उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो सारे हमने पढ़ लिए, बैक्टीरिया और क्या जो है डोमेन के अंदर। अब यूकेरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी होंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। चलें देखते हैं कि इस जो यूकेरिया जो डोमेन है इसके अंदर कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। नाउ जो है यहाँ पे यूकेरिया कंसिस्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। यूकेरिया के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा है, फंजा है, प्लांटी है एंड एनिमिलिया है। ये 4 फंजा जो किंगडम पूरे आ जाते हैं इसके अंदर। इट इंक्लूड्स ऑल यूकेरियाट्स, सारे यूकेरियाट्स होते हैं। which consist of complex eukaryotic cells containing nucleus and other membrane bound organelles। याद रहे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी थी रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने दी थी, वो किस चीज़ के बुनियाद पे दी थी? 2 चीज़ों की बुनियाद पे दी थी। वो 2 चीज़ें कौन सी थी? एक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक मिनट, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। के लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के इधर यूकेरियाट है या प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, या जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इधर हेटरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है, इसके हिसाब से तो इन्होंने क्लासीफाई किया था रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने। चलें देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला किंगडम जो है आपके पास वो किंगडम प्रोटिस्टा है। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो यूकेरियाट्स हैं और यूनिसेलुलर और कॉलोनियल की फॉर्म में होते हैं। सारे यूकेरियाट होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, या जो है उसके अंदर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगी, लेकिन कॉलोनी की फॉर्म में प्रॉपर जो मल्टी सेलुलर नहीं होंगे। कुछ सिंपल मल्टी सेलुलर होंगे जैसे कि एल्गी वगैरह। और फिलामेंटस आर सिंपल मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, जैसे कि एल्गी हो गई और प्रिमिटिव फंजाई हो गई। ठीक है, दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के 3 फिर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है प्रोटिस्टा को। देखो प्रोटिस्टा में आपके पैरामेशियम भी आ गया, यूग्लिना भी आ गया, वोल्वोक्स भी आ गया, ये सारे प्रोटिस्टा ही हैं। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा में भी यहाँ पे प्रोटिस्टा जो है उसके भी फिर ग्रुप्स इसलिए अलग कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा कौन से हैं? मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा, द ग्रुप प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसको हम कह सकते हैं एनिमल लाइक जो है प्रोटिस्टा। दूसरा होता है, यहाँ पे आपको मैं क्लियरिफाई करता हूँ कि इसको कैसे डिवाइड किया गया है। जो पहले है, ठीक है, एक इसकी हम पेन यूज़ करते हैं, एक एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ठीक है, एनिमल लाइक, ये कौन हो गया? प्रोटोजोआ। दूसरे प्लांट लाइक, ठीक है, प्लांट लाइक वो कौन से हो गए? एल्गी, मल्टीसेलुलर एल्गी भी इसी के अंदर रखी गई है, दूसरा ग्रुप ये। तीसरा ग्रुप है आपका जो है वो फंजाई लाइक, प्रिमिटिव फंजाई इसके अंदर रखी गई है, तो उसको कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्टा के अंदर फंजाई
ये आ जाएगी, ठीक है। प्रीमिटिव फंजाई आती है। अब प्रीमिटिव पुरानी फंजाई जो शुरुआत वाली और न्यू फंजाई, इसमें क्या फ़र्क है? जो शुरुआत वाली थी उसके अंदर कुछ सेलुलोज के मटेरियल पाए जाते हैं, इसके अंदर सेलुलोज के मटेरियल नहीं पाए जाते। फंजाई न्यू के अंदर काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। चलें देखते हैं कि किताब क्या कहती है। सो द ग्रुप प्रोटोजोआ इंक्लूड्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर एंड आर हेटरोट्रॉफिक, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कौन से हेटरोट्रॉफिक? इनगेस्टिव हेटरोट्रॉफ होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर पैरामेशियम, अमेबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्रिप्नोसोमा। पैरामेशियम जो है इस तरह का शक्ल का होता है, आपने देखा होगा, इसके पास सिलिया होती हैं लाइक प्रोजेक्शन मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा जो है इस तरह से होता है कुछ, उसके जो है ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो काज करता है बंदे को, तो जो ट्रिप्नोसोमियासिस उसे कहते हैं। प्लाज्मोड अमेबा जो है, अमेबा डायसेंट्री करवाता है। प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के ज़रिए फैलता है और हमें जो मलेरिया काज करता है, ठीक है। ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है द ग्रुप अल्जी, ठीक है। ग्रुप है अल्जी। अल्जी के अंदर जो है इंक्लूड्स प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, दे हैव सेलवाल, इनके पास सेलवाल होती है, मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है। दे हैव क्लोरोफिल होता है क्योंकि प्लांट लाइक है। एंड ऑटोट्रॉफ एग्जाम्पल इंक्लूड यूग्रेना, डायटम्स, ठीक है, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद है द ग्रुप माइकोटा या ओ माइकोटा इंक्लूड्स फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। ये अल्जी लाइक था तो उसके अंदर अल्जी भी आएगी, लेकिन ये फंजाई लाइक है तो मिक्सोमाइकोटा और ओ माइकोटा दो ग्रुप में डिवाइड किया। दे हैव हाइफी लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी किसे कहते हैं? टोटल बॉडी जो है फंगस की इस तरह से बॉडी जो टोटल होती है इसको कहते हैं माइसेलियम। इसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं उसको कहते हैं हाइफी। तो हाइफी की बनी होती है, तो ये करेक्टर फंजाई का है, लेकिन इनके अंदर जो है कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो प्लांट लाइक होते हैं, तो इनके बीच में करेक्टर होते हैं तो उसको जो है उससे मैच नहीं करती जो रियल न्यू फंजाई है, तो उसको इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हैं? हाफिलाक्सटाइन सेप्रोफाइट, ये सेप्रोफाइट होते हैं, मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटिस्टा। उसके बाद किंगडम फंजाई आपका रियल में आ गया कि किंगडम फंजाई क्या है। अब किंगडम फंजाई के अंदर देखो, किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स वो होते हैं कि किंगडम फंजाई के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता ही नहीं क्लोरोफिल, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, एप्साप्ट हेटरोट्रॉफ होते हैं और सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। एप्साप्ट मतलब जो, ये मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि एप्साप्ट हेटरोट्रॉफ और इनगेस्ट हेटरोट्रॉफ में क्या फ़र्क है। ये एप्साप्ट हेटरोट्रॉफ होते हैं मतलब कोई चीज़ जो है ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड होती है उसको जस्ट एब्सॉर्ब करते हैं, उसको इनगेस्ट करके फिर डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता। ऑलरेडी जो चीज़ होगी उसको एब्सॉर्ब करेंगे। जो बाहरी जो है अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं, बाहरी चीज़ कोई पड़ी होती है उसको जो है डाइजेस्ट किया जाता है बाहरी, फिर जो जस्ट एब्सॉर्ब किया जाता है तो उसको कहते हैं इनगेस्ट हेटरोट्रॉफ। तो कैरेक्टर्स कौन से हो गए हमारे पास फंजाई के कैरेक्टर्स में अभी लिखवाता हूँ यहाँ पे कि कौन से कैरेक्टर हो गए। एक मिनट, ये कैरेक्टर्स हो गए आपके। एक तो ये हो गया नॉन क्लोरोफिलस, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि इन एब्सॉर्प्ट हेटरोट्रॉफ, ये जज़ब करके खाते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक है लेकिन प्लांट नहीं है क्योंकि इनके पास सेल वॉल है प्लांट की तरह, लेकिन सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज नहीं है, काइटिन मटेरियल मौजूद होता है। कौन सा होता है? काइटिन मटेरियल मौजूद होता है। अच्छा, काइटिन जो है एक पॉलीसेक्राइड का टाइप है, सेलुलोज की तरह ही है लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर दूसरी चीज़ ऐड होती है, एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है ये और क्या कैरेक्टर्स है इसके फंजाई के? ये सेल वॉल होती है, नॉन क्लोरोफिलस मल्टीसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट वन, एक सिंगल जो है इसके अंदर जो है यीस्ट जो है वो उसके अंदर यूनिसेलुलर है, बाकी सारे जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ है जनरल कैरेक्टर्स जो है फंजाई के बारे में। और ये सीजाइल होते हैं, ठीक है। तो सीजाइल हैं तो इस वजह से प्लांट लाइक कैरेक्टर है। देखो अब आपको जो है कमेंट में बताना है मुझे कि इसके कैरेक्टर्स प्लांट लाइक कौन से, एनिमल लाइक कौन से। फिर से कुछ बता देता हूँ मैं आपको। फंजाई जो है प्लांट से भी रिजेबल करता है एनिमल से। प्लांट से कैसे कि ये सीजाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता, लोकोमोशन नहीं करता, ठीक है। दूसरा ये है कि इनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है।
एनिमल-लाइक कैरेक्टर ये है कि इसके पास सेलवाल के अंदर सेलुलोज नहीं है, काइटिन मौजूद है। दूसरा ये है कि एनिमल-लाइक कैरेक्टर ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एब्सॉर्प्ट हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हो गए, इसके अलावा भी हैं, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ज़रूर। अच्छा, अब जो है किंगडम फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं। फंजाई आर यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं कुछ। देयर सेल्स आर कवर्ड बाय सेल वाल, इसके पास सेल वाल होती है, मेड अप ऑफ काइटिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड है। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन यूनिक वे, यूनिक तरीके से खाती है। अभी मैंने बताया ना कि दे डू नॉट इंगेज फूड लाइक एनिमल्स, एनिमल्स की तरह इंगेज नहीं करते, एब्सॉर्ब सम प्रोटिस्ट की तरह नहीं करते। लेकिन ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है, एब्सॉर्ब करते हैं, ये जस्ट एब्सॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से खाने को, लेकिन ये क्या होता है, अपना खाना जो इंगेज नहीं करते। एग्जाम्पल्स कौन से हो गए इनके, एग्जाम्पल्स आपके हो गए मशरूम्स हो गए, रस्ट हो गया, सिमट्स एंड मोल्ड्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद है मैक्रो ग्रुप्स, इसके कौन से ग्रुप है, इनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। चले देखते हैं कि आपका बुक जो है क्या कह रहा है 4 इन ग्रुप्स के बारे में। सो मैक्रो ग्रुप्स ऑफ फंजाई, बड़े ग्रुप्स कौन से हैं फंजाई के, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, ये ग्रुप्स हैं कैसे कि जाइगोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा जो है, अच्छा, एक क्लासिफिकेशन बेस्ड है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बुनियाद पे जो है इनको जो क्लासीफाई किया गया है। जाइगोमाइकोटा इंक्लूड द फंजाई विच लेग सेप्टा, इनके पास सेप्टा नहीं होती। अब सेप्टा और दूसरा सेप्टा इन हाइफी, ये सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी किसे कहते हैं, देखो सेप्टेट हाइफी वो होती है, एक दो तरह की हाइफी होती है, एक ये हाइफी होती है, हाइफी मतलब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, द सेल्स ऑफ द फंजाई आर कॉल्ड हाइफी, ठीक है, तो वो इलांगेटेड सेल्स होते हैं। एक ये हाइफी है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, ये न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा न्यूक्लियस है, चौथा न्यूक्लियस है, पांचवा, इसके बीच में जो है ना कोई दीवार नहीं है, तो उसको कहेंगे असेप्टेड हाइफी, ठीक है। असेप्टेड हाइफी को सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं, मीन्स बीच में कोई दीवारें नहीं है न्यूक्लियस के बीच में। लेकिन दूसरी होती है एक हाइफी, उसके अंदर क्या होता है, ये देखो दूसरी हाइफी है, ठीक है, ये दूसरी हाइफी है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, लेकिन क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, दीवारें होंगी, तो उसको सेप्टेड हाइफी या असिनोसाइटिक कहेंगे। उसको सिनोसाइटिक कहेंगे, इसको असिनोसाइटिक कहते हैं। तो ये इसके बीच में फ़र्क है। तो सेप्टा, जाइगोमाइकोटा के अंदर सेप्टा होती है। एग्जाम्पल्स आर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड विच ग्रो ऑन मोइस्ट ब्रेड फ्रूट्स पे ग्रो करता है, आपके जो ब्रेड पे लगती है। फंजाई तकरीबन जो है फंगस होती है, जो है किताबों पे भी लगती है, जो है प्लांट्स में लगती है, ब्रेड पे लगती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, ख़राब कर देती है, फ्रूट्स पे लगती है, तो ये फंजाई होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एस्कोमाइकोटा ग्रुप। एस्कोमाइकोटा ग्रुप के अंदर क्या है, एस्कोमाइकोटा के अंदर इंक्लूड्स, एस्कोमाइकोटा के अंदर जो मौजूद हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, इंक्लूड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई, ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, याद रखना, सवाल आ सकता है। दे हैव सेप्टेड एग्जाम्पल्स इंक्लूड, सेप्टेड हाइफी होती है, कॉमन मोड्स इसका एग्जाम्पल है, मोरल्स एग्जाम्पल है, ट्रफल एग्जाम्पल है, कप फंजाई, न्यूरोस्पोरा, यीस्ट इसकी एग्जाम्पल है। यीस्ट जो है ब्रेड इंडस्ट्री या ब्रीविंग इंडस्ट्री जो है उसमें इस्तेमाल होती है, वो भी इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप। बेसिडियोमाइकोटा जो ग्रुप है उसके अंदर क्या होगा, बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है इंक्लूड द फंजाई विथ सेप्टेड हाइफी, इसके अंदर सेप्टेड हाइफी वाली होती है। एग्जाम्पल्स आर मशरूम्स, टोडस्टोल्स, पफबाल, जेली फंजाई एंड ब्रैकेट शेल फंजाई, रस्ट एंड समस की एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है। चौथी होती है ड्यूटेरोमाइकोटा, वो यहाँ पे इन्होंने बुक में नहीं दी है। ड्यूटेरोमाइकोटा आर एक्चुअली द टाइप ऑफ द एस्कोमाइकोटा, ठीक है, लेकिन उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो गई है, तो उसको ड्यूटेरोमाइकोटा कहा गया है, ठीक है। ये भी एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिमट फंजाई ऑन लीफ, देखो लीफ पे फंजाई लगती है, ठीक है। इवन जो शुगर केन है ना, उस पर भी जो रेड कलर की होती है, ये भी फंजाई है। ये टोडस्टोल, ब्रैकेट फंजाई हो गई, स्वेट टूथ फंजाई, ये सारी जो है फंजाई हो गई। इसके बाद है हमारे पास किंगडम प्लांटी।
प्लांटी जो है आपको पता है कि प्लांट्स किसे कहते हैं। प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, इनके पास सेल वॉल होती है और अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो किंगडम प्लांटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? किंगडम प्लांटी यहाँ पे वापस उन्होंने बताया, इट इंक्लूड्स प्लांट्स विच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल्स। सेल वॉल होती है, मेड ऑफ सेलुलोज, दे आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रीपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। वही बात हो गई, ठीक है, ये चीज़ें कॉमन हो गई। उसके बाद है प्लांट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। अच्छा, इनके पास प्रॉपर जो ऑर्गान्स होते हैं, जहाँ पे एल्जी में और प्लांट में एक ये भी फ़र्क है, एल्जी और प्लांट्स में फ़र्क जो है वो भी मैं बताऊंगा। ऑलरेडी मेरे एक चैनल है उस पर मौजूद है, आप लिखोगे डिफरेंस बिटवीन एल्जी एंड प्लांट्स बाय फयाज खट्टी तो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एम्ब्रियोटेन होता है अपनी बॉडी के अंदर, एल्जी के अंदर एम्ब्रियोटेन नहीं होता, वो पानी के अंदर ही जाता है। सो एग्जाम्पल्स इसके कौन से हैं? मोजेस, फर्न्स, कोनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, मीन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म भी इसके अंदर आते हैं। तो मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स कौन से हैं? प्लांट्स आर डिवाइड टू मेजर ग्रुप्स। एक नॉन वस्कुलर प्लांट्स जिसको कहेंगे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ये आ गया ब्रायोफाइट्स। लेग कंडक्टिव टिश्यू से जाइलम में फ्लोएम नहीं होता। एग्जांपल इंक्लूड द लिवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स एंड मोजेस। दूसरे होते हैं वस्कुलर प्लांट्स। वस्कुलर प्लांट्स विद कंडक्टिव टिश्यूज। वस्कुलर प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स, सीडलेस प्लांट एंड सीड प्लांट। मीन्स सीडलेस प्लांट जो होगा उसको कहेंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। और जो सीड वाले प्लांट हो गए इसको कहें एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन जो प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ये सीडलेस वस्कुलर प्लांट है, देखो सेगो प्लांट, सेगोपाम, पाइन, सिट्रस, जिंको बायलोबा, ये सारे जो है सीडलेस प्लांट है, ठीक है। और ये आपके जो सीड वाले प्लांट जो आप जानते होंगे, मस्टर्ड को, कैप्सिकम को, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम ऑफ थ्री डोमेन्स, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। आज तक इतना काफ़ी है, मुझे दें इजाज़त। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह सबको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।